वो बड़ा सूफी बना फिरता है, वो बड़ा परहेजगार बना फिरता है। यहाँ ईमानदार लोगों की कोई कदर नहीं है। ही पॉजेस फॉर अ राइट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हे गाइस, हाउ आर यू? आर यू ओके? Because of you, the people of expression, I have come to take a lot of structure, to take a lot of different and unique structure. So do you want to learn? Do you want to know that which type of structure is better for us? दोस्तों, आज हम हाजिर हुए हैं। आज हम आपकी उम्मीदों को, आज हम अपनी आपके भावनाओं को परखने के लिए, आपकी सलाहियत को निखारने के लिए कुछ ऐसे यूनिक और डिफरेंट सेंटेंस आपके लिए हम लाए हैं जो आप कभी नहीं सुने होंगे, जिन सेंटेंस को आपने कभी नहीं सुना होगा। आइए हम ऐसे सेंटेंस को आज पढ़ते हैं और यूज करते हैं डेली लाइफ में और खुद को इंप्रूव करते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहना हो तो क्या हुआ अगर उसने तुमसे बात नहीं की। कोई इंसान बात कर रहा था, बात करते करते उसके साथ जो दोस्त थे वो उसने आपसे बात नहीं की। किसी इंसान ने आपसे बात करने से कतराया, किसी इंसान ने आपसे बात करना नहीं चाहा, तो आपके दोस्त ने आपसे कहा। तो क्या हो अगर उस दोस्त ने आपसे बात नहीं की? तो क्या होगा अगर उसने आपसे बात नहीं की? अगर वालिद ने आपको डांट दिया तो क्या हुआ? इस तरह के जो सेंटेंस है, एक बात तो पक्की है कि अगर तुम दोबारा यही गलती करोगे तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। एक बात तो पक्की है, अगर तुम दोबारा यही मिस्टेक करोगे तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होऊंगा। ऐसे सेंटेंस और भी आगे देखिए। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे सेंटेंस का हम इंग्लिश आज बनाएंगे और यूज करेंगे। और आगे देखिए, मुझे तुम्हारे फैसले से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तुम्हारे डिसीजन से कोई सरोकार नहीं है। तुम बड़े कायद बने फिरते हो, तुम बड़े मुफ्ती बने फिरते हो, तुम बड़े अमीर बने फिरते हो। ऐसे सेंटेंस जो हम कभी नहीं सुने होंगे, जिनकी हम इंग्लिश नहीं बनाए होंगे अब तक, आज हम बनाने जा रहे हैं। वो बड़े परहेजगार बने फिरता है, वो बड़ा सूफी बना फिरता है, वो बड़ा परहेजगार बना फिरता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? ऐसे सेंटेंस, किसी ने कोई किसी से झगड़ रहा था, घर में कोई बातचीत हो गई, बात करते करते अम्मी ने कहा ये सब तो ठीक है लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो बताओ तो मुझे। हाँ, उसी तरह वो सब तो ठीक है लेकिन तुम रो क्यों रहे हो बताओ तो। उसी तरह यहाँ ईमानदार लोगों की कोई कदर नहीं है, यहाँ अच्छे इंसानों की कोई कदर नहीं है, यहाँ हीरो की कोई कदर नहीं है, यहाँ अनमोल इंसानों की कोई कदर नहीं है, कोई कीमत नहीं है। बेईमानों की बहुत कदर है, डिसऑनेस्ट लोगों की बहुत कदर है, अमीरों की बहुत कदर है, गद्दारों की बहुत कदर है। ऐसे सेंटेंस का हम आज इंग्लिश बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को क्लिक करें और कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन पेश करें। आप कुछ सवालात, किस टॉपिक पर हमें वीडियो बनानी चाहिए, किस मौजू पर हमें वीडियोस बनानी चाहिए, आप मशवरा से हमें नवाज सकते हैं। हम आपके मशवरे के मुतमन्नी और मुंतजिर रहेंगे। चलिए आज हम इंग्लिश बनाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम आप बनाते हैं तमाम उर्दू जुमलों की इंग्लिश। इन तमाम उर्दू जुमलों की इंग्लिश क्या बनेगी? पहला सेंटेंस हमारा, तो क्या हुआ अगर उसने तुमसे बात नहीं की। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? तो क्या हुआ अगर उसने तुमसे बात नहीं की। सो व्हाट, सबसे पहले हम लिखेंगे सो व्हाट, फिर लिखेंगे प्लस, फिर लिखेंगे इफ, फिर उसके बाद जो हमारा पास्ट वाला सेंटेंस है उसने यानी बात नहीं की। तो अब आइए सेंटेंस बनाते हैं। तो क्या हुआ अगर उसने आपसे बात नहीं की? व्हाट, सो व्हाट इफ ही डिड नॉट टॉक टू यू, सो व्हाट इफ ही डिड नॉट हेल्प यू, सो व्हाट इफ ही डिड नॉट फीड यू। क्या हुआ अगर उसने आपको नहीं खिलाया। ओके, इस तरह के आप हजारों लाखों सेंटेंस बना सकते हैं। अगर एक स्ट्रक्चर समझ गए तो उस पर आप एक कॉपी के लाखों कॉपी भर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। चलिए आगे वाला सेंटेंस है, अगर वालिद ने आपको डांट दिया तो क्या हुआ। सेम वही स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर वालिद ने आपको डांट दिया तो क्या होगा? क्या होगा? सो व्हाट इफ डैडी इज कॉल्ड यू, सो व्हाट इफ डैडी इज कॉल्ड यू। क्या हुआ अगर वालिद ने आपको डांट दिया? सो व्हाट इफ डैडी बीट यू,
So what if daddy, what if daddy slap you? क्या हुआ अगर आपने क्या हुआ अगर वालिद ने आपको थप्पड़ मार दी? चलिए ये स्ट्रक्चर खत्म, आगे कोई दूसरा स्ट्रक्चर आ रहा है। हम बहुत सारे स्ट्रक्चर के साथ आपके सामने आपके क्या कहते हैं खिदमत में हाजिर हुए हैं, और आप कमेंट बॉक्स में आप मशवरा दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं किस किस्म की आपको स्ट्रक्चर चाहिए और किस तरह के आपको सेंटेंस चाहिए। ये तमाम सेंटेंस बहुत डेली लाइफ में यूज होते हैं, और इस तरह के सेंटेंस आप बहुत ही कम आप सुने होंगे, इसलिए मैं आपके लिए यूनिक सेंटेंस लेके आया हूं। चलिए दूसरा सेंटेंस, एक बात तो पक्की है, अगर तुम दोबारा ये गलती करोगे तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। एक बात तो पक्की है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? वन थिंग इज फॉर श्योर, वन थिंग इज फॉर ट्रू, वन थिंग इज फॉर आई मीन व्हाट एब्सोल्यूट, है ना। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस आते हैं, वर्ड आते हैं, तो आप बना सकते हैं वन थिंग इज फॉर श्योर, है ना। वन थिंग इज फॉर श्योर, इफ यू मेक द सेम मिस्टेक I will not support you, I will not help you, I will not stand you. मैं आपके साथ खड़ा नहीं होऊंगा, मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, मैं आपका सपोर्ट नहीं करूंगा। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ओके, आगे आ रहा है, आगे कोई अलग सेंटेंस आ रहा है। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगी? मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। भाई कुछ लोग बात कर रहे थे, बात करते करते झगड़ गए, झगड़ने के बाद कह दिया दोस्तों ने, एक दोस्त ने तमाम दोस्तों को कह दिया तुम सबसे मेरा कोई आज से लेना देना नहीं है, तुम सबसे मेरा कोई सरोकार नहीं है, तुम सब बहुत क्या हो, कमीने हो, तुम सब बहुत खुद गर्ज हो। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विथ यू, आई हैव नथिंग टू डू विथ यू। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे हैव नथिंग टू डू, उसके बाद लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट। अगर आप है तो यू लगाएंगे, अगर वो है तो क्या लगाएंगे? हम हिज लगाएंगे, अगर क्या है तो हम सब है तो अस लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यू हैव टू, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू हैव टू यूज ऑब्जेक्ट। ओके, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू हैव टू यूज हैव और हैज। आई हैव नथिंग टू डू विथ यू, आई हैव नथिंग टू वर्क विथ यू, आई हैव नथिंग टू क्या कहते हैं, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मेरा तुमसे कोई काम नहीं है, मेरा तुमसे कोई क्या कहते हैं गरज नहीं है। तो क्या होगा? आई हैव नथिंग टू एम विथ यू, आई हैव क्या कहते हैं एडवाइस विथ यू, आई हैव नथिंग टू डू एनीथिंग विथ यू। इस तरह से सेंटेंस आप बना सकते हैं। आगे आ रहा है, मुझे तुम्हारे फैसले से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तुम्हारे डिसीजन से कोई सरोकार नहीं है, मुझे तुम्हारे फैसले से कोई गरज नहीं है। तो इसकी इंग्लिश बनेगी क्या? आई हैव नथिंग टू डू विथ योर डिसीजन, आई हैव नथिंग टू डू विथ योर ओपिनियन, आई हैव नथिंग टू डू विथ योर थॉट, आई हैव नथिंग टू डू विथ योर पॉइंट। इस तरह के आप सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक, अब अगला हमारा स्ट्रक्चर है, तुम बड़े कायद बने फिरते हो, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? तुम बड़े कायद बने फिरते हो, तो सबसे पहले हम लगाएंगे क्या? सब्जेक्ट प्लस लगाएंगे हम पॉज फॉर अ ग्रेट, पॉज फॉर अ ग्रेट। उसके बाद जो है लीडर है, क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, मास्टर है, मुफ्ती है, अल्लामा है, फहामा है, जितने सारे हैं आप लगा सकते हैं। तो हम पहले सब्जेक्ट प्लस पॉज फॉर अ ग्रेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो तुम बड़े कायद बने फिरते हो, तो इसकी क्या इंग्लिश बनेगी? You pause for a great leader. तुम बड़े मुफ्ती बने फिरते हो, you pause for a great मुफ्ती, you pause for a great chief minister, you pause for a great अल्लामा, है ना। तुम बड़े परहेजगार बने फिरते हो। कुछ लोग होते हैं जो अंदरूनी तौर पर, बातिनी तौर पर बहुत ही बदतमीज और बदचलन होते हैं, लेकिन जाहिरी तौर पर बड़े परहेजगार होते हैं, खुद को सूफी कहलाते हैं, खुद को निखारने की कोशिश करते हैं जाहिरी तौर पर, लेकिन असलियत उनकी कुछ और होती है। तो ऐसे लोगों के लिए हम इंग्लिश ले आए हैं आज। उनके लिए इंग्लिश है ही पॉजेस फॉर अ राइस, ही पॉजेस फॉर अ पायस, ही पॉजेस फॉर अ गुड पर्सन। इसके लिए सूफी के लिए आता है पायस, आता है राइट आता है ना। ये दो अल्फाज आते हैं, दो लफ्ज आते हैं, और बहुत सारे आते हैं, तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं आप पायस। और यहाँ पॉजेस क्यों आया, ऊपर पॉज क्यों आया? क्योंकि यू जो है वो जमा है। आप पढ़ चुके हैं कि जमा के साथ यस या यस का इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ ही शी इट नेम
यानी सिंगुलर के साथ खाली लगाएंगे हम यस या ईएस, है ना। और वो भी अगर वर्ब के आखिर में एस, डबल एस, एस ए, सी एच, ओ एक्स, जेड वगैरह हो, यानी तमाम 7 चीजें हो, तो हम ईएस लगाएंगे, वरना हम एस लगाएंगे। तो यहाँ क्या है, एस है या ई है आखिर में, इसलिए एस लगाएंगे, है ना। अगर 7 चीजें होती तो हम ईएस लगाते। चलिए, ही पॉजेस फॉर अ प्राइज। इसी तरह हम, है ना, पढ़ाने के दौरान कुछ हम क्या कहते हैं ट्रिक्स और कुछ टेंस हम पढ़ाते रहेंगे, ग्रामर पढ़ाते रहेंगे, तो ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये तमाम जो स्ट्रक्चर है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी इंग्लिश आएगी, जितना बोलेंगे उतनी आपकी क्या कहती कॉन्फिडेंस स्किल डेवलप होगी आपकी। चलिए, अगला हमारा स्ट्रक्चर क्या है, वो सब तो ठीक है लेकिन तुम जा कहां रहे हो। वो सब तो ठीक है लेकिन तुम जा कहां रहे हो। दैट्स ऑल, इट्स ऑल अबाउट, इट्स ऑल फाइन बट वेयर आर यू गोइंग। ये सब तो ठीक है लेकिन तुम जा कहां रहे हो। ये सब तो ठीक है लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो। दैट्स ऑल फाइन बट व्हाट डू यू वांट टू से। ओके, तो वही इट्स ऑल फाइन, उसके बाद बट, उसके बाद है ना जो सेंटेंस है आपका कंटिन्यू वाला जो सेंटेंस है, तुम जा कहां रहे हो, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो लगाते हैं हम, वो तो जानते ही आप। बस फिर लगाएंगे हम दैट्स ऑल फाइन, दैट्स ऑल फाइन, इट्स ऑल फाइन। ओके, उसके बाद लगाएंगे बट के बाद आप अगला सेंटेंस। ओके, चलिए यहां, अच्छा एक और सेंटेंस है, वो सब तो ठीक है लेकिन तुम रो क्यों रहे हो। दैट्स ऑल फाइन बट व्हाई आर यू क्राइंग। ओके, चलिए, यह ईमानदार लोगों की कोई कदर नहीं है। रियली, एग्जैक्टली, इफ अ पर्सन हैज honest, if a person has honesty, if a person has modesty, if a person has what kindness, if a person has forgiveness, compassion, detachment, everything, it's all about a humanity, it's all about insaniyat and manavta. Nobody is there to respect him, nobody is there to what appreciate him in this model era. अगर कोई ईमानदार आदमी है ना, अगर कोई वफादार आदमी है, अगर कोई ट्रूथफुल इंसान है, अगर कोई सच्चा इंसान है इस जमाने में, तो कोई इंसान, कोई भी उसकी कदर नहीं करना चाहता है, कोई भी उसका साथ नहीं लेना चाहता है। लेकिन अच्छे इंसानों के साथ हमेशा खुदा है, सच्चे इंसानों के साथ हमेशा परवरदिगार आलम है। चले, है ना, हम इसके ऐसे लोगों के लिए सेंटेंस क्या बनाएंगे, यहां ईमानदार लोगों की कोई कदर नहीं है। Honest people have no appreciation here. सबसे पहले लगाएंगे हम honest people, उसके बाद has, उसके बाद क्या लगाएंगे, have लगाएंगे क्योंकि जमा है। Have no appreciation here. ओके, तो उसी तरह आप यहाँ गरीबों की कोई कदर नहीं है तो क्या बनेगी, यहां गरीबों की कोई कदर नहीं है तो क्या होगा, poor people have no appreciation here, है ना। यहां क्या कहते हैं, सच्चे लोगों की कोई कदर नहीं है तो क्या होगा, ऑनेस्ट पीपल या ट्रूथ पीपल हैव नो अप्रिसिएशन हियर। ओके, अंडरस्टूड एवरीबॉडी। चलिए, बेईमानों की बहुत कदर है, झूठों की लोगों की बहुत कदर है ना, कायरों की बहुत कदर है, ठीक है, लूजर लोगों की बहुत कदर है, हाँ, झूठे और मक्कारों की, घोषखोरों की बहुत कदर है, चोरों की बहुत कदर है। तो ऐसे के लिए हम इंग्लिश ले आए आज, डिसऑनेस्ट पीपल हैव अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन हियर। ओके, डिसऑनेस्ट पीपल हैव अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन हियर। चलिए, अमीरों की बहुत कदर है, अमीरों की बहुत कदर है तो क्या कहेंगे, रिच पीपल हैव अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन हियर। रिच पीपल हैव अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन हियर। चलिए, तो आज था हमारा ये सेशन। आज हम आए थे कुछ ऐसे और यूनिक सेंटेंस के साथ। अगर आपको ये तमाम सेंटेंस अच्छे लगे हो, अपने मशवरे से हमको नवाज सकते हैं। आप अपने अच्छे एडवाइस के जरिए हमें बता सकते हैं किस किस्म की आपको वीडियो चाहिए, किस किस्म की, किस तरह के स्ट्रक्चर आपको चाहिए, सेंटेंस के ताल्लुक से बात करनी चाहिए या मॉडल्स के ताल्लुक से, एडवांस के ताल्लुक से, बेसिक के ताल्लुक से, पब्लिक स्पीकिंग के ताल्लुक से, प्रेजेंटेशन के ताल्लुक से, डिबेट के ताल्लुक से या टेंस के ताल्लुक से, किस टॉपिक पर बात करनी चाहिए, आप कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय, अपनी ओपिनियन पेश कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना काफी है। बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।